हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द क्रैविंग IQ। गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी रेगुलर बेसिस इंग्लिश का है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए। लाइक कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो इंग्लिश में अगर इस तरह की कोई सेंटेंस आती है कि कोई फ़ायदा नहीं है या कोई लाभ नहीं है या इसका मतलब नहीं बनता, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नो यूज़। ओके, इट इज़ नो यूज़। और मैं यहाँ पे रूल भी लिखी हूँ। इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑदर आप जो बोलना चाहते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट में अगर आप बोलना चाहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है या इसका कोई लाभ नहीं है, राइट। उसी तरह अगर हम पास्ट टेंस में अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसको कैसे बोलेंगे कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, उससे ये करने का कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह सेंटेंस के लिए होता है इट वाज नो यूज़ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑदर, राइट। इसका मतलब होता है कि इससे इससे कोई लाभ नहीं था या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से रेगुलर बेसिस इंग्लिश में ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसमें मैं कुछ सेंटेंस ऐड करूँगी, आप देखें और आप इसको यूज़ भी करें रेगुलर। ओके, तो मेरा पहला सेंटेंस है कि इस बारे में उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ आप ये बोल रहे हो कि इस बारे में उससे कोई पूछने का फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अच्छा, फ़ायदा नहीं है तो ये कौन सा टेंस है, पहले आप मुझे ये बताएं, पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? डेफिनेटली ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑदर, राइट। तो ये वाला यूज़ करके हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मेरा सेंटेंस है इस बारे में उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंग्लिश में हम कैसे इसको करेंगे? इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे इट इज़ नो यूज़ आस्किंग हिम अबाउट इट। इस बारे में उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। ये हमारा हो गया एक पहले का सेंटेंस। इसको प्रेजेंट जो हम बोलते हैं, प्रेजेंट यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा है, इसे पता चलता है ये प्रेजेंट टेंस में आपने बात कर रखी है। सेकेंड है हमारा, ऐसे लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे, कि कभी कभी आप करते भी होंगे, डेली यूज़ करते होंगे कि अरे उससे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे लोग से बिल्कुल बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। तो इस तरह सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस तरह सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे। सेम वही यूज़ करना है, दोनों में ही यूज़ करना है। आपको बस देख लेना है कि किस सेंटेंस में कौन सा लॉजिक लगता है। सो इट इज़ नो use talking to such people, ऐसे लोग, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है? अब वो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सपोज़ करिए कि आप कहीं जा रहे हैं बट वो लेट हो गया या कोई किसी वजह से आप नहीं जा पाए, तो आप इस तरह बोलेंगे कि अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे इट इज़ नो यूज़ गोइंग टू देयर, राइट। सो इट इज़ नो यूज़ गोइंग टू देयर। ओके, उसी तरह से अगर आपको ये कहना हो कि इसे लेने का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो आप इसी ऐसे भी बोल सकते हैं। ये मैं पास्ट टेंस का एक सेंटेंस देती हूँ, इज़ नहीं, अब यहाँ पे हम पास्ट टेंस को लेकर चल रहे हैं, तो इज़ की जगह हम क्या लगा देंगे? वाज। इट वाज नो यूज़ टेकिंग दिस। इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। ओके,
तो इस तरह से सेंटेंस आप काफ़ी बहुत सारा बना सकते हैं कि ये करने का मतलब नहीं बनता था, ये करने का मतलब बनता है। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप ये वाले 2 फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको पता चलना चाहिए कि इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाइए और इसके बाद अदर सेंटेंस। ओके, तो ये फार्मूला मस्ट है, आप इसको एक बार ट्राई करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके गाइज, थैंक यू।